कुछ लोगों का कहना था कि जो स्क्वायर बताए हैं आप उसको फिर से बता दीजिए बोर्ड पे, क्योंकि वो कॉपी पे बहुत सारा चीज़ क्लियर नहीं हो पाया था और वहाँ पे दिख भी नहीं रहा था। तो इसके लिए मैं फिर से आपको स्क्वायर बताने जा रहा हूँ। स्क्वायर की शॉर्टेस्ट फॉर्म, शॉर्टकट मेथड फॉर स्क्वायर। हिंदी में मैं बोल देता हूँ, लिखूँगा इंग्लिश में, बोलूँगा हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में पढ़ने वाले भी हैं। स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट मेथड मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम कुछ एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, किसके आसपास का हम नंबर ले, किसके आसपास का नहीं ले। वो हमारा नियरेस्ट से रिलेटेड होगा। नियरेस्ट 50, नियरेस्ट 100, इससे रिलेटेड हम लोग नंबर लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे नियरेस्ट 100, 100 के नज़दीक में जो नंबर है उसके लिए, नियरेस्ट टू 100, 100 के नज़दीक। 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसके आसपास का। तो 100 के नियरेस्ट में कहाँ से कहाँ तक का नंबर आएगा? 75 से लेके 125 का, 75 से लेके 125 का। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 75 से 125 के बीच का जो नंबर आएगा ये 100 के नियरेस्ट में काउंट होगा। अब आप जानते हैं किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 होगा, उसका स्क्वायर करना हो। सपोज कीजिए 25 का स्क्वायर, तो 5 है तो 25 लिख दीजिएगा। 2 है तो इसका सक्सेसर क्या होगा? 3, 3 2 जा 6, 625। 45 लेते हैं तो 5 है तो लास्ट में क्या होगा? 25। ये 4 है, इसका सक्सेसर क्या होता है? 5, 4 5 जा 20। आ गया होगा समझ में? थोड़ा बड़ा से ले लेते हैं। 115 का स्क्वायर, 5 है तो 25 होगा। 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा? 132 हो जाएगा ना, 13225। समझ में आ गया होगा? कितना भी बड़ा नंबर लेना हो, लास्ट में 5 है तो उसको ऐसे कर सकते हैं। ये रहा ना, आप लीजिए ना 395 स्क्वायर। 5 है तो 25 लिखना है, बिल्कुल लिखना है। 39 तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 40 से। 40 से 39 को मल्टीप्लाई करना आसान है क्या? पहले तो 0 डाल दीजिए। 4 9 36 का 6 3 3, 4 3 12 और 3 15, 15602। ठीक है, समझ में आ गया? लास्ट में 5 हो तो ये काम आप कीजिएगा। लास्ट में अगर 5 है तो ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो मैटर लिए थे 100 के नियरेस्ट। तो मैं सबसे पहले नंबर लेता हूँ 99 का स्क्वायर। 99 100 के नियरेस्ट है, बिल्कुल आप बोलिएगा हाँ है। 100 से ये कम है, कितना कम है? 1 कम है तो 1 का स्क्वायर, जितना कम है ना उसका स्क्वायर। तो 100 से ये 1 कम है तो 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन आपको चाहिए 2 डिजिट, इसलिए आप यहाँ पे एक 0 डालिएगा। क्योंकि कभी कभी हम लोग स्टैंडर्ड दिखने के लिए अगर 5 तारीख रहता है तो उसको 05 लिखते हैं ना, उसी तरह से ये 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन 01 डालेंगे। 1 कम है, ये कितना कम है इससे? 1, इसलिए इसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा। 9801 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि ये तो कॉम्पिटिटिव में आपको स्क्वायर चाहिए ही चाहिए एकदम। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह चैप्टर जो क्लास 10 के बच्चों के लिए है तो उसमें इसका यूज होता है, तो ये सबके लिए हेल्पफुल है। ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव के लिए मैं बना रहा हूँ। तो हो गया 99 का स्क्वायर 9801। थोड़ा भी समय लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, 5 सेकंड 10 सेकंड में आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर लीजिए, फिर से लेते हैं हम 97 का लेते हैं। ठीक है, 100 से कितना कम है? 3 कम है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, लेकिन 0 लेना होगा क्योंकि 2 डिजिट इसमें से 3 माइनस करना होगा, 3 कम है इसलिए। तो ये हो जाएगा आपका 94। समझ में आ गया होगा? फिर से देखते हैं एक और 92 ले लेते हैं। ये 100 से कितना कम है? अब ये 92 है तो अब 90 नहीं देख लीजिएगा, आपको देखना है 100 के नियरेस्ट, 50 के नियरेस्ट, 90 के नियरेस्ट नहीं। तो 92 100 से कितना कम है? 8 कम है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 8 कम है तो इसमें से 8 घटाइए, ये आपका आंसर होगा 8464। समझ में आ गया होगा? एक और देख लीजिए, बड़ा से बड़ा नंबर छोटे से। ये तो मैंने 100 से कम लिया है, 100 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक और ले लेते हैं, किसका ले ले? 84 ले लेते हैं। ठीक है, 84 है। 100 से कितना कम है? 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 256 होता है। हमने यहाँ पे लिखा 56, कैरी 2 को दे दिया, क्योंकि 2 ही अंक लिखना है। पहले मैं बता चुका हूँ, 1 को 2 कर रहे थे, 3 है तो उसको भी 2 ही करेंगे। 56 लिखेंगे, 2 कैरी हो गया। अब इसमें से 16 कम है तो आप 16 माइनस कीजिएगा ना, 68 आया। 68 और कैरी तो हमेशा ऐड होता है। 68 और 2 कितना हो गया? 70। 7056 हो जाएगा आपका 84 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा? उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से।
नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिएगा। सपोज कीजिए कि आपको 76 का स्क्वायर चाहिए। अब क्या कीजिएगा, ये 100 से कितना कम है, 24 है ना, 24 का स्क्वायर कितना है 576। तो यहाँ मैंने लिखा 576, इसमें से 5 को कैरी दे दिया, 5 जाओ ऊपर, 24 कम है तो 24 घटेगा, 52 है और ये 5 कितना हुआ 57, 5776 आपका आंसर हो जाएगा। और ले लेते हैं, चलिए देखिए कम हो रहा है ना 100 से, इसलिए माइनस कर रहे हैं, ज़्यादा होगा तो प्लस कर देंगे। 107 का स्क्वायर ले लेते हैं, 100 के नियरेस्ट है 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर 49 ज़्यादा है तो प्लस करना है क्योंकि कम होने पे माइनस कर रहे थे। 114 हो गया 107 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ कौन सा स्टेप समझ में नहीं है, लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को दोबारा तिबारा देखें। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट ले लेते हैं कोई नंबर, 112 ले लेता हूँ, 12 का स्क्वायर। ये 100 से 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 1 को मिटाना पड़ेगा, 1 कैरी गया। 12 ज़्यादा है, 12 ऐड करेंगे, 124 हो गया और एक कैरी है तो 125। ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे होंगे आप अच्छी तरह से, मैं यही सोच रहा हूँ। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, आप अगर उसको कितना 100 से ज़्यादा है कम है उसका स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नियरेस्ट टू 100 हो गया, नियरेस्ट टू 50 चलते हैं। 50 के आसपास का नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, आपको भी अब आइडिया लग गया होगा। नियरेस्ट तो ये होगा आपका 26 से लेके 74 तक होगा ना, क्योंकि 25 का स्क्वायर तो आसान है निकालना, लास्ट में 5 है, 75 भी लास्ट में 5 है तो वो आसानी से निकाला जा सकता है। तो अब 26 से 74 के बीच में कुछ भी करना है, कैसे करेंगे देखिएगा। अगर आपको 48 का निकालना है, इससे कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर करता है 4, जीरो लगाना होगा, 2 अंक चाहिए, 2 कम है तो 2 माइनस होगा, माइनस कर दीजिए 48 और 2 कितना होता है 50। देखिए 100 था और ये क्या है 50, आधा है। 100 का क्या है आधा, बेस आधा है इसलिए आधा कर दे, 50 का आधा 25। गलत है क्या, 48 माइनस 2 46 होगा बाई 2, 2304 हो जाएगा आंसर। ले लेता हूँ मैं, कितना ले 37 का स्क्वायर ले लेता हूँ। 50 से कितना कम है 13, 13 कम है ना, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 69 लिख के एक कैरी बचेगा, इसमें से कितना माइनस करना होगा 13। 24 का आधा कितना होता है 12 होता है और एक कैरी है तो क्या होगा 13 होगा। नेक्स्ट लीजिए 72 का लेता हूँ। 50 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 22 ज़्यादा है, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 होता है, 484 लिख के 4 कैरी दीजिएगा ना, ज़्यादा है 22 तो इसमें 22 जोड़ना होगा, 94 का आधा करना है तो क्या हो जाएगा 47 और 4 कैरी 51 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, इसमें जितना जोड़ना है या घटाना है उसके बाद इसको आधा करना है, आधा करने के बाद कैरी जोड़ना है, ये नहीं कि इसमें कैरी जोड़ के तब आधा कीजिए, गलत हो जाएगा। फिर से जोड़ या घटाने के बाद जो बचेगा उसको हाफ कर देंगे तब उसका कैरी ऐड होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं एक और नंबर, कोई भी नंबर सेलेक्ट करें, 68 ले लेते हैं। 50 से ज़्यादा है 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 24 लिख के 3 कैरी बचाइएगा, 18 ज़्यादा है तो 18 जोड़ना होगा ना, 86 का आधा 43 होगा और 3 4 6 43 और 3 46 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कितना भी बड़ा नंबर, ये तो मेरा टारगेट था 50 के नज़दीक 100 के नज़दीक, इसके हिसाब से आप 1 से 125 तक का स्क्वायर कवर कर सकते हैं। आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आप 1 से 50 तक का स्क्वायर याद कर लेते हैं तो आप तो किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 1 से 25 का, अगर 1 से 50 तक का स्क्वायर अगर आपको याद हो जाता है तो वो कैसे होगा सो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 198 है तो ये तो 100 का नियरेस्ट नहीं है, 200 का नियरेस्ट है, तो वैसे ही होगा 200 का नियरेस्ट, 300 का नियरेस्ट, 400 का नियरेस्ट, 500, 1000 का नियरेस्ट भी हो सकता है।
तो अब ये 200 का नियरेस्ट है तो 200 से कितना कम है? ये 200 से कम है 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 0 4 लिखिएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबका? 2 कम है तो क्या 2 माइनस करना होगा यहीं पे। अब देखिए किसके नज़दीक है 200 का? 100 के नज़दीक था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसको 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था। 200 के नज़दीक है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। इंटू 2 कर लीजिएगा, जो आया लिख लीजिए। ये हो गया 39204, आपका आंसर हो जाएगा 39204। आ गया होगा समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको चाहिए 186 का स्क्वायर, यही लेते हैं। तो 186 है तो 200 का नियरेस्ट है, 14 कम है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196। 96 लिखिएगा, एक कैरी बचाइएगा। इसमें से कितना कम है? 14। 14 घटाना होगा। 172 200 का नज़दीक है, 200 से मल्टीप्लाई। 2 2 4 344 होगा, कैरी 1 है तो 345। देखिए हो गया 345। ज़्यादा समय नहीं लग रहा है आपको भी देखने में लग रहा होगा कि ज़्यादा समय मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले से सोच के आया हूँ कि यही सब ये करना है, कुछ नहीं। कोई भी नंबर ले लीजिए, क्या लीजिएगा बोलिए? 312 ले लेता हूँ। 300 का नज़दीक है, 300 से 12 ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर 144 होगा, 44 लिखेंगे, एक कैरी होगा। 12 ज़्यादा है, 12 जोड़ना होगा। 324 हो गया, 300 का नज़दीक है, 3 से गुना होगा। 972 हो गया, 972 और एक 973। देखिए कोई भी कुछ भी ले लीजिए, 994 लीजिए। 300 के नज़दीक है तो 3 से गुना हुआ है, तो 1000 के नज़दीक है तो किससे होगा? 10 से होगा। कितना कम है? 6। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 6 घटाइएगा ना तो ये कितना हो जाएगा? 988। 10 से गुना करना है, 9880। ये रहा आपका आंसर। आंसर आप बाद में चेक भी कर लीजिएगा, ये नहीं कि चेक नहीं कीजिएगा मेरे भरोसे पे, तो कभी गलत भी मैंने कहीं कैलकुलेट कर दिया हो, जल्दीबाजी में आप समझ नहीं पाए, तो इसका ध्यान रखना है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर किस तरह से फाइंड किया जाएगा, मेरा मोटो यही था। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे फाइंड होता है बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर। कुछ और चाहे तो मैं बता दे रहा हूँ, देखिए कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने बोला आपको कि 1 से 50 तक स्क्वायर याद हो तो किसी का भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 136 का स्क्वायर आ गया, तो 100 के नियरेस्ट है। 100 से 36 ज़्यादा है तो 36 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 36 का स्क्वायर कितना है? 1296। 1296 होता है तो यहाँ पर 96 लिखिएगा, 12 कैरी बनाइएगा। 36 ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, 172 हो जाएगा। 172 हो जाएगा और उसमें 12 कैरी है तो जोड़ लेंगे, 184 आंसर हो जाएगा। अगर आपको 237 का स्क्वायर चाहिए तो इसके लिए 200 से 37 ज़्यादा है तो 37 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 37 का स्क्वायर कितना होता है? 1369। तो 69 यहाँ आ गया, 13 कैरी है, 37 जोड़िएगा 274 होगा। 274 देखिए 200 का नज़दीक है इसलिए गुने 2 होगा। 548 आया और 13 कैरी है, 61 हो जाएगा। 5 6 ये हो जाएगा आंसर आपका। आ गया होगा समझ में, यही मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों को अच्छे तरह से। तो इसमें आज के टॉपिक में यही था, क्योंकि पहले बार मैंने स्क्वायर का जो शॉर्टकट बनाया था वो पेज पे था, तो उस समय वीडियो की विजिबिलिटी भी अच्छी नहीं थी या बहुत फेस वगैरह नहीं दिख पाने के कारण बहुत तरह का इशू रहता है। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है।